देखो भाई, इस भाई को सारे सुअर सुअर बोल के नवाज रहे हैं भाई। आपने मुझे मीठा बोल दिया, बट आप जाके देखिए टिम कुक, जो ये लोग एप्पल का आईफोन चला रहे हैं, इसका फाउंडर कौन है? टिम कुक। टिम कुक इज ऑल्सो अ गे। आप जो ये चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उसका फाउंडर भी गे ही है। बोलूंगा योगी के बाप को बोलो, मोदी के बाप को बोलो, तो पुलिस उठा के लेके चले जाती है। हमारी आन और शान, हमारे हुजूर के खिलाफ वो सड़ेली बोबड़ी बोली है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वो बोबड़ी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। हिंदुओं ने गाय के लिए नहीं कर पाया वो काम, गाय के लिए इस देश के मुसलमानों ने किया है। गाय का असली वारिसदार अगर इस देश में कोई माना जाएगा तो वो पहले मुसलमान माना जाएगा, उसके बाद हिंदू माना जाएगा। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी अभी भी जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है और उन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है। एक खबर जो निकल के आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। नाजिया इलाही खान का नाम आपने सुना ही होगा। ये वही औरत है, ये वही गंदी औरत है जो मुसलमानों को गालियां देती है, इस्लाम धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है और मुसलमानों को बेइज्जत करती है। दोस्तों, अब इस नाजिया इलाही खान ने हद पार कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस औरत ने कुछ ऐसी बात बोल डाली है जिसकी वजह से इस औरत पर, इस नापाक औरत पर एफआईआर कर दी गई है। एफआईआर हो चुकी है। आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कोकरोच जनता पार्टी किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है और उनके प्रोटेस्ट को कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है और गोदी मीडिया प्रोटेस्ट के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही है। सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वो नाजिया इलाही खान है जिसका मुंह नहीं खुलता। जिस तरह से राम मंदिर में चोरी की गई है, चंदा चोरी की गई है, उसके ऊपर इस औरत का मुंह नहीं खुलता। जिस तरह से कोकरोच जनता पार्टी अपने स्टूडेंटों के लिए और नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसके लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर कितनी परेशानियों से वो झेल रहे हैं, तब इस नाजिया इलाही खान के मुंह से चू तक नहीं गलती। दोस्तों, ये वही नाजिया इलाही खान है जो मुसलमानों को रात दिन पूछती है और रात दिन मुसलमानों को गालियां देती है। लेकिन दोस्तों, इस अनभक्त ने, इस नाजिया इलाही खान ने अब ऐसा कुछ कर डाला है जिसकी माफी है ही नहीं। जब तक इसको जेल नहीं होगी तब तक लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी बात बोल डाली है जिसके बाद मुसलमानों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। और वहीं दूसरी तरफ कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और गोदी मीडिया की उस जगह पर किस तरह से बैंड बजाई जा रही है और गोदी मीडिया को किस तरह से उसकी औकात दिखाई जा रही है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हो और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा आएगा। नाजिया इलाही खान के बारे में भी आपको पता चलेगा और उस प्रोटेस्ट के बारे में भी पता चलेगा जिस तरह से कोकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। मगर दोस्तों, ये सारी वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आपने मुझे मीठा बोल दिया, बट आप जाके देखिए टिम कुक, जो ये लोग एप्पल का आईफोन चला रहे हैं, इसका फाउंडर कौन है? टिम कुक। टिम कुक इज ऑल्सो अ गे। आप जो ये चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उसका फाउंडर भी गे ही है। आप जो ये कैल्विन क्लाइन के कपड़े पहनते हैं, उसका फाउंडर भी गे ही है। आप जो एआई चलाते हैं, उसका फाउंडर एलन ट्यूरिंग भी गे ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग सिर्फ अपनी मानसिकता, अपनी इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए कुछ भी बकवास करते हैं, बट हमें अपने मुद्दे पे टिके रहना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम आप लोगों की बातों पे ध्यान दें। कोई इनसे सीखे। बोलूंगा योगी के बाप को बोलो, मोदी के बाप को बोलो, तो पुलिस उठा के लेके चले जाती है। हमारी आन और शान, हमारे हुजूर के खिलाफ वो सड़ेली बोबड़ी बोली है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वो बोबड़ी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे और वो बोबड़ी सड़ेली को बताएंगे मुसलमान क्या चीज है। मुसलमानों, इसका नाम है नाजिया इलाही। ये आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करती रहती है। ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, या फिर हो सकता है कि ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को वायरल कराने के लिए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करती रहती है। शादी किया 9 साल में उसके साथ। गाय जो इस आड़ में काटी जा रही है, एक बार राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, दंगे होंगे ही नहीं। नहीं, क्यों घोषित करेंगे? क्यों घोषित करेंगे? आप कैसे हिंदू है?
पैगंबर मोहम्मद को इज्जत देने के लिए घोषित किया गया था क्या? ये मुसलमानों के कान में समझ में नहीं आ रहा है कि गौ माता थी, गौ माता है, गौ माता रहेगी। और ये अगर गौ माता को इज्जत नहीं दे पाएंगे तो इस देश का हिंदू और सिख और ईसाई पैगंबर मोहम्मद को भी अब इज्जत नहीं देगा। कहाँ की बात कहाँ लेके आ रही है, एक पैगंबर और एक गाय। मेरी पुलिस से पहले इतनी सी अपील है कि इसके मुंह में वो लंबा वाला डंडा डाल के पहले इसके मुंह का स्ट्रक्चर ठीक किया जाए, ताकि ये जो कहीं से सूजी कहीं से पचकी लग रही है सुअर सी मुंह वाली, इसका पहले ये ठीक हो। और जब भी इतना भी भारत के लोगों को समझ नहीं है कि पाकिस्तान आईएसआई की एजेंट नाजिया इलाही, नाम मुसलमान, उसकी माँ मुसलमान, उसका बाप मुसलमान, उसका पहला पति मुसलमान, ठीक है, सब मुसलमान, और वो खुद भी कह रही मैं मुसलमान हूँ, सनातनी मुस्लिम। सुनो ना, एक्स फैक्स को छोड़ो पहले, वो कह रही है मैं मुसलमान हूँ, ऑलरेडी हूँ, सनातनी मुस्लिम हूँ, जो भी कह रही, और वो हिंदू का अरबों खरबों का भट्ठा बैठा रही है। काम हिंदुओं ने गाय के लिए नहीं कर पाया, वो काम गाय के लिए इस देश के मुसलमानों ने किया है। गाय का असली वारिसदार अगर इस देश में कोई माना जाएगा तो वो पहले मुसलमान माना जाएगा, उसके बाद हिंदू माना जाएगा। किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, गाय बूढ़ी गाय पालोगे? पहले अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए तुमको फेंक दे क्या? अरे यार, गाय का माँ बाप से क्या? मैं मछली पालता हूँ। हाँ। कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फूआ है, ये गलत है। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए हो। पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ देते, क्यों छोड़ देते? माँ बाप बुजुर्ग बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे है? यही तो समझा रहा हूँ। 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूंगा। तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है। अरे तो गाय बस आप मेरी हमारे बाप हैं कि हमारे बाप हैं? आप इधर करिए। हमारा बाप शान नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप है। गाय हमारी माता है, गाय एक जानवर है, दूध देती है। बात तो सही है। कितना पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे करते हैं? कंपाउंडरी करते हैं हम। जंतर मंतर पर लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, और दिल्ली पुलिस ने वहां का खाना बंद कर दिया है। वहां खाना नहीं पहुंच पा रहा है, लाइट बंद कर दी है, पानी का एक्सेस बंद कर दिया है, वॉशरूम का एक्सेस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इजंट इट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट? डेमोक्रेसी में अब लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। और जब पेपर लीक होते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, उस टाइम क्यों लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आती? उस टाइम क्यों सरकार इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती है? क्या अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को इस तरीके से दबाया जाएगा, इस तरीके की टैक्टिक्स यूज करके दबाया जाएगा? बात तो सही है। अलग फ्रॉड चल रहा है। क्या कहता था अमरीका भाई? तो आज अपने प्रोटेस्ट में आए हुए, बताइए प्रोटेस्ट में आने का एक बार मोटिवेशन बताइए थोड़ा। भाई सबसे पहले तो ये श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिनका इस नाकारा सिस्टम ने जान ले ली, और ये थप्पड़ है धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर कि कैसे मिनिस्टर हो, अगर आप ना इंसाफ दे सकते, ना रेजिग्नेशन दे सकते, तो डूब के मर जाओ। अच्छा बात नहीं है। देखिए एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सीट्स है नहीं, और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये बताया भी है कि कम सीट्स पे ज़्यादा बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स लड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए, क्योंकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से पॉइंट आउट करना चाहिए। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्ट है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको वैलिड पॉइंट जो मुझे लगता है सिस्टम में उन्होंने खोज के निकाले हैं। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अभिजीत तिपके को राजस्थान में थप्पड़ पड़ा था जयपुर की भूमि पर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने बोला था कि सही करा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल वाले भी बोल रहे थे, क्योंकि वो युवाओं को भड़का रहे, उनका ये कहना है। तो आपका इस पे क्या कहना है? एक मीडिया के लिए एक नया नाम आया, गोगी सुअर। ये मार्केट में बहुत चल रहा है, और इन्होंने इनकी नाकामता है कि गोगी सुअर मार्केट में आ गया और इन पे स्थापित हो गया। वो गोगी सुअर थे जो कह रहे थे कि सही किया। आरएसएस के लोग थे। जो व्यक्ति था वो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। आरएसएस से उम्मीद क्या कर सकते हैं कि थप्पड़ मारना?
नीयत में खोट साफ नजर आता है। पर उनकी जमानत हो गई, लोगों ने हार माला लेके उसका स्वागत करने जेल के पास पहुंचे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचता है, नीचता इस देश में। जब देश गुलाम था तो गुलाम भी इसी वजह से था कि देश के कुछ व्यक्ति, आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति, आरएसएस की मानसिकता के व्यक्ति अंग्रेजों के साथ थे। आज ये स्थिति है। वो व्यक्ति लड़का आया है, बाहर निकल के बता रहा है कि मैं गुजर हूँ। अब देश में आज इतनी क्रांतियां लड़ी गुजरों ने, और लोहा माना 1857 की क्रांति, मेरठ की धरती से आता हूँ, 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल गुजर ने लड़ी, और ये स्थापित किया इस देश में कि गुजरों ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन आरएसएस की मानसिकता ने उनका ब्रेन वॉश इस तरह कर दिया कि आज गुजर भी उनका गुलाम हो चुका है, देश के खिलाफ ये हरकतें कर रहा है। ये स्थिति सही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो बदलेगा नहीं। आरएसएस के सारे जितने व्यक्ति है, ये सब देश के लिए भाई है। इनकी मानसिकता फिर से ठीक हो जाएगी, और ये धन सिंह कोतवाल के वंशज है, ये देश के लिए लड़ेंगे एक दिन। सही बात है। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी एक और वायरल वीडियो है जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगी वो सारी वायरल वीडियो, और आपको बेहद मजा भी आएगा। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं उन अनभक्तों से जो रात दिन मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो रात दिन मुसलमानों को कोसते हैं, मुसलमानों को गाय के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, गाय के नाम पर परेशान करते हैं, और हिंदू धर्म को लेकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। दोस्तों अब वो अनभक्त कहाँ है जब राम मंदिर में चोरी की जाती है, चंदा चोरी की, और जब ये अनभक्त कहाँ चले जाते हैं जब राम मंदिर के अंदर जब चोरी हो जाती है, उसके बाद लोगों पे एफआईआर नहीं की जाती। इस तरह से लोग कह रहे हैं, इस तरह से लोगों के दिलों में गुस्सा है इन अनभक्तों के लिए। लोगों का कहना है ये अनभक्त किस बिल में दुबके हुए हैं। अब कहाँ गया इनका सनातन धर्म, अब कहाँ गया ये जिस तरह से हिंदू रक्षा दल के लोग बोलते हैं अपने आप को, कहाँ गए ये लोग जो अब बिल्कुल चू तक नहीं निकल रही, किस बिल में दुबक चुके हैं। इस तरह की बातें लोग इन लोगों के बारे में कर रहे हैं, और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वायरल हो रही हैं। आज मैं आपको जिस तरह की इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है और आपकी आंखें खुल जाएंगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो भाई कर लो बात। और कितना विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, बताओ। नीट एग्जाम के ठीक कुछ दिन पहले जो लीक हुआ है, उसके बाद में एक बढ़िया खबर आई है। नागपुर का एक छात्र जिसका नीट एग्जाम देने के लिए कहाँ लिख रहा है पता है? नहीं, अबू धाबी, कुछ ऐसा ही है नाम उसका। वहां पर सेंटर आया बेचारे को। भाई और कितना विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम? आज हम कहते तुम क्या हो वे? है किसी देश में बाहर जाने की हिम्मत? अरे बोलना कुछ तो बोल। जाके पेपर देखा हुआ, देख मारे देखान लाग रही। आने वाले टाइम पर हम चांद पे भी जाएंगे पेपर देने के लिए, देखियो हमारा वहां पर भी नंबर आएगा। अरे तो जावेंगे रॉकेट में सीधा उड़ के चांद पे एक साल 6 महीने कितने भी लग गएंगे, उड़ा जाकर पेपर देंगे, और जब तक नीचे आवेंगे ना इतना वो लीक पावेगा। मतलब ये है भाई, तुम ना मतलब इस्तीफा नहीं दे रहे हो, उस चीज को और बढ़ाया जा रहे हो, और फिर सॉरी गलती मांग के फिर कह रहे हो नहीं अब इनका सेंटर ना पास में घेर देंगे, नागपुर के पास में ही पाएगा इनका सेंटर। गलती होगी। क्या गलती हो गई? तू अपना इस्तीफा देकर नक्की हो, साइड में हो, पर हमने बेरा तू इस्तीफा ना दे, क्योंकि सपोर्ट है भाई तेरे पीछे। तो अगर तने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद हम पता नहीं कितने लोग इस्तीफा और देंगे, फिर और कितने की मांग होगी। तो इसलिए भाई तुम इस्तीफा दो। कौन आ रही है बकचोद इतनी लगा रखे दुनिया भर की। शर्म करो शर्म। बेचारे जो ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चे धक्के खा रहे हैं, पर इन चीजों से अंधभक्तों का ना रहेंगे। जो अंधभक्त है भाई वो तो कुछ नहीं बोल लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से एक गोबर खाना सीखा है। तो भाई कति चौड़ा पाट रहा, कति हम तो विश्व गुरु की कति तार पे है ना। अब वही डायलॉग याद आ रहा है उस लड़के का, क्या कहता था अमेरिका। आज हम कहते तू क्या है भाई, ऐसे दे देगा सेंटर तू? है हद है भाई। उस बच्चे का बता इतनी दूर, अब बूढ़ा भी पता नहीं कौन सी जगह आया सेंटर। भाई सही है यही होगा मोदी के राज में। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको मजा भी आया होगा और आपको बेहद गुस्सा भी आया होगा। दोस्तों जिस तरह से आपने नाज़िया इलाही खान के बारे में सुना ही होगा, वो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गलत बातें कर रही है,
जिसके बाद उसके ऊपर FIR कराई जा रही है। मुसलमानों के दिलों में इस नाज़े इलाही खान के लिए बेहद ज्यादा गुस्सा है। दोस्तों ये वही नाज़े इलाही खान है जो अपना नाम मुसलमानों का ही रखी हुई है। जब ये सनातनी मुस्लिम बन चुकी है, जब इसने सनातन धर्म को अपना लिया है, तो अपना नाम क्यों नहीं बदल रही, क्यों नहीं बदल रही, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये औरत मुसलमानों को बदनाम कर कर अपनी राजनीति रोटियां सेकती है। दोस्तों इसीलिए ये अपना नाम नहीं बदल रही। अगर इसने नाम बदल लिया तो इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों ये दिल से इतनी काली औरत है, इसके अंदर इतनी नफरत भरी है, इसके अंदर इतना जहर भरा है कि ये औरत इस्लाम धर्म को इस तरह से बदनाम करती है कि अगर इसको जेल होगी तो उम्र कैद होगी, ये जेल में सड़ेगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है, जिस तरह से वहां पर गोदी मीडिया पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रही थी, दूसरे मुद्दे लोगों के मुंह में डाल रही थी और वहां पर प्रोटेस्ट खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्टूडेंट इस बात तैयार थे। अब इन लोगों की चाल समझ चुके हैं और ऐसी गोदी मीडिया को इस तरह से बैंड बजाई गई है, सब देखते रह गए। क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसे लोगों की, ऐसी गोदी मीडिया की, ऐसे पत्रकारों की यही औकात है। क्योंकि ये पत्रकार किसी के नहीं होते, ये पत्रकार धर्म के नहीं होते, ये पत्रकार किसी के सगे नहीं होते। दोस्तों ये पत्रकार सिर्फ एक राजनीति पार्टी के लिए काम करते हैं और इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको बदनाम कर खत्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन पत्रकारों को जिस तरह से बजाया जाता है, जिस तरह से बैंड बजाई गई है, वो देखकर आपका दिल खुश हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों ऐसे पत्रकारों को ऐसे ही इनकी औकात दिखानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस नाज़े इलाही खान ने मुसलमानों के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जहर उगला है, इसको सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। ये वही औरत है जो हिंदू मुसलमान करती है, ये वही औरत है मंदिर मस्जिद करती है, ये वही औरत है जो दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए मुसलमानों के लिए उल्टी सीधी बातें करती है और इस्लाम धर्म के बारे में गलत सलत बातें लोगों को बताती है। दोस्तों जब इस औरत ने धर्म छोड़ दिया, जब इस औरत ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, तो ये क्यों मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती है, क्यों ये हर टाइम मुसलमानों को टारगेट करती है। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस नाज़े इलाही खान के बारे में, ये जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करती है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में? क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होगा या फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इसके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा जिस तरह से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।